नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम टीईटी जो शिक्षक, वैसे शिक्षक जो टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर परेशान हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं वो खबर आपको बताने वाला हूं जो आपकी चिंता है उस पर थोड़ा लगा कि चलिए कुछ तो उस पर काम हो रहा है, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शायद संभव हो, कुछ उस पर जो है सुनवाई हो। जी हाँ, तो वही बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि त्राहिमाम, जी हाँ, त्राहिमाम संदेश भेजा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, जो कि नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड के। उन्होंने राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि जो शिक्षकों के लिए जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो है मतलब कुछ रास्ता निकाला जाए, शिक्षकों को उस पर जो है इसको जो बाध्यता है टेट देने की, उस पर से जो है उनको मुक्त किया जाए। क्योंकि कई शिक्षक, मतलब अधिकांश शिक्षक जो है 15 साल 20 साल तक की पढ़ाई मतलब वो अध्यापन का उनको अनुभव हो चुका है। तो इसी पर आखिर वो चिट्ठी में क्या लिखे हैं, वो चिट्ठी क्या है, वो हम आपको इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने तमाम टी के जो भी शिक्षक हैं, जो इस फैसले के जद में आते हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो परेशान ना हो, वो बेचैनी ना पाले। और जिस तरह से मैं देख सकता हूँ, जिस तरह से मेरी बात होती है शिक्षकों से, वो जिस तरह से परेशान है कि आखिर अब क्या होगा, अब नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उन्हें जो है ये अच्छी खबर पढ़कर, सुनकर, देखकर थोड़ा सुकून मिले, तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। और इससे पहले साथियों, आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए हालांकि आपको ये बात जो पहले से सुनते हैं उनको लगती होगी ये बात हमेशा एक ही बात है, लेकिन साथियों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप समझिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, आपके लिए 8वां वेतन है, आपके लिए ओपीएस है, यूपीएस है, एनपीएस, सब कुछ है। हमारे लिए सिर्फ यही है। इसलिए आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हमें और थोड़ा सा मजबूती मिलेगी और मन भी लगेगा कि चलो हमारे कर्मचारी हैं, वो हमारा ख्याल रख रहे थे, हम भी उनके मुद्दों को उठा रहे, हम भी उनकी बात को बढ़ा रहे। इसलिए पहले तो सब्सक्राइब करिए और करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जान लीजिए, सब्सक्राइब में 1 पैसा नहीं लगता आपका, तो सब्सक्राइब करिए और करवाइए। और आपको लगता है कि थोड़ा सा हम कर सकते हैं मदद, तो एक सरकारी कर्मचारी के लिए जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, जिसमें मुझे लगता है स्टार लेवल की भी कम से कम, बाकी आगे आपको अच्छा लगता है तो और करिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक कम से कम स्टार लेवल की जो मेंबरशिप है 119 रुपए की, वो एक कर्मचारी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो कर सकते हैं। तो आप जैसे टीवी रिचार्ज कराते हैं ना, अखबार खरीदते, आप समझिए, और यहाँ तो आपके काम की ही बात होती है ना, तो आप ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। इससे नहीं होता तो अकाउंट में का डिटेल है आपके डिस्क्रिप्शन में, जब नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का डिटेल, उसके जरिए कर सकते हैं। या फिर इन सबसे नहीं हो रहा है तो आप पोस्ट में, कम्युनिटी में जाएंगे तो वहां पर आपको QR कोड है, उसके जरिए मदद करिए। मदद करने से हमें और मतलब मजबूती मिलेगी और हमारा जोश खरोश भी बना रहेगा, और आपके बात को, आपके मुद्दे को आगे बढ़ाने में मतलब वही उत्साह बना रहेगा। तो आइए, देखिए जो चिट्ठी है, ये जो मेरे हाथ में चिट्ठी है, ये द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति उनको चिट्ठी लिखी गई है, शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि NCJCM की तरफ से वो लिखेंगे, स्टाफ सेक्रेटरी। मर्सी अपील सीकिंग काइंड इंटरवेंशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 1/9 यानी 1 सितंबर 2025 मैंडेटिंग टीईटी फॉर सर्विंग टीचर्स। इसको लेकर जो है मर्सी अपील की मांग की है शिव गोपाल मिश्रा जी ने राष्ट्रपति महोदया से, शिक्षकों के लिए, टीईटी शिक्षकों के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आ रहे हैं, जिनको कि नौकरी पर मतलब उसके बाद से सवाल खड़े हो गए हैं। तो उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि चिट्ठी तो काफी लंबी है, लेकिन हम आपको शुरू से बता दें। रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, द अंडरसाइंड इन सॉलिडारिटी विथ ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, representing lakhs of primary and upper primary teachers across the country,
most respectfully submit this mercy appeal for your kind and compassionate intervention. At the outset, I humbly convey our deep respect and admiration for your exemplary leadership and unwavering commitment to the welfare of the poor, marginalized, and working sections of our society. We have received a representation from the All India Primary Teachers Federation. ये AIPTF जिसकी की रैली भी थी जंतर मंतर पर, जिस पर शिव गोपाल मिश्रा जी खुद गए भी थे। हमने आपको वो रैली कवर भी की थी, वो हमने उस वीडियो भी आपको उस पर बनाया था, काफी शिक्षकों से बात भी की थी वहां पर, है ना। तो ये उसी रैली में, मतलब जो संगठन था जिस उस रैली को आयोजित करना, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, उनका जो रिप्रेजेंटेशन इनको आया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसका हवाला देते हुए जो चिट्ठी लिखा गया, वो कह रहे हैं कि हाँ, मतलब वो लिख रहे हैं, द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 1/9/2025 which mandates that all serving teachers must pass the teacher eligibility test within a stipulated period to continue in service and for promotion, failing which compulsory retirement has been prescribed, while teachers with less than 5 years of service have been granted limited exemption. The judgment has nonetheless caused widespread anxiety, distress, and insecurity among lakhs of serving teachers. ये जो कि सही बात भी है, ये लिखा गया है इसमें, ये राष्ट्रपति जी को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये बात है, और वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। It is respectfully submitted that these teachers, ये देखिए क्या आधार बनाया गया है, वो देखिए किस आधार पर ये मर्सी की मांग की गई है। It is respectfully submitted that these teachers were appointed through valid merit-based recruitment process in accordance with the service rules prevailing at the time of appointment when TET was not a prescribed qualification, imposing a new eligibility condition retrospectively, especially upon senior teachers aged between 40 and 55 years, raises serious humanitarian, practical, and equity-related concerns. The TET was conceived, ये बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ये देखिए, the TET was conceived as an entry-level eligibility test, not as a tool to assess the competence of or classroom performance of experienced teachers who have devoted decades to nation building, often under difficult circumstances and rural, remote, and socio-economically challenged regions. Enforcing compulsory retirement in the event of non-qualification will not only endanger the livelihood of lakhs of families, but will also aggravate the existing shortage of teachers, thereby adversely impacting the right to education of millions of children. The teachers also face procedural and eligibility barriers, as many serving teachers, despite possessing B.Ed, B.Ped, or other valid are not eligible to appear for TET under existing norms. This renders compliance practically impossible for a large section of the teaching community. ये तो है जो इसमें सबसे बड़ा आधार ये बनाया गया कि जो टेट है वो टीचर की नौकरी के लिए वो टेस्ट था, एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वो उसके कॉम्पिटेंस का टेस्ट नहीं था। जो शिक्षक मतलब उसके एक्सपीरियंस का भी टेस्ट नहीं था। जो शिक्षक 15 साल 20 साल पढ़ा चुके हैं उसके लिए टेस्ट नहीं था, वो टेस्ट था नौकरी में जाने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको कि लेकर जो है ये जो शिक्षक हैं उनके पक्ष में ये पॉइंट काम कर सकता है। सो जो इसमें मांग की गई है बस अब खत्मी है तो वो मैं पूरा ही पढ़ देता हूं आपको। It is humbly submitted that while teachers fully support educational reforms and quality enhancement, such reforms must be fair, human, and non-disruptive and should not undermine the dignity, job security, and morale of those who have dedicated their lives to educating the nation's children. In view of the above, we most respectfully pray that Your Excellency may be pleased to kindly intervene, है ना। यहाँ देखिए राष्ट्रपति महोदया से
गुजारिश ली गई है। काइंडली इंटरवीन एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, particularly the Ministry of Education, to पहला पॉइंट, review the implications of the said judgment from a humanitarian and practical perspective। ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला फिर से पढ़ दूं, फिर से पढ़ देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। Review the implications of the said judgment from a humanitarian and practical perspective। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट, hold consultations with the stakeholders including teachers organizations, and तीसरा पॉइंट, and evolve a balanced compassionate policy solution that honors both the spirit of the honorable Supreme Court directions and the legitimate concerns of serving teachers। तो ये तीन मुख्य बातें हैं जो कि मांग की गई है उस चिट्ठी में, राष्ट्रपति महोदया से गुहार लगाई गई है। एनसीजेसीएम, नेशनल काउंसिल जेसीएम जो है, जो कि कर्मचारियों की साइड, स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं वो शिव गोपाल मिश्रा जी से। आपको ये बता दें कि ये जो एनसीजेसीएम है ये कर्मचारियों की, तो ये वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि सरकार के प्रतिनिधि और इधर से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि, ये दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और वो निगोशिएट करते हैं कि क्या मतलब नियम होने चाहिए, क्या कर्मचारियों के हित में होने चाहिए। ये सारी चीजें जो, यही एक मशीनरी है जहां पर कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से जो कर्मचारी के जो फेडरेशन है उनके नेता और सरकार के लोग वो बैठकर बात करते, तो उसके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी, और उन्होंने ये चिट्ठी राष्ट्रपति महोदया को लिखी है, जो कि हमने आपको पूरा बताया कि उसमें क्या है। लास्ट में जो होता है, वी रिपोज full faith in your just, sensitive and compassionate leadership and sincerely hope that your kind intervention will help secure the future of lakhs of teachers and preserve the stability of the nation's public education system। Yours with deepest respect and regards, your faithfully शिव गोपाल मिश्रा जी। तो ये उनकी चिट्ठी है जो कि राष्ट्रपति महोदया जी को भेजी गई है। तो अब देखिए, मतलब ये तो है कि धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है और आप शिक्षकों को वाकई में निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंगवानी इस मुहिम को लेके आगे बढ़ा है, तो इसमें भी कुछ न कुछ होगा और आपकी आवाज हमेशा वो बनता रहेगा, आपकी आवाज हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। बस आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बस हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, बाकी हम अपना काम आपके लिए करते रहेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। तो फिलहाल के लिए इतना, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।